मुबारक हो बिहार के लोगों, आपके यहाँ पे नरेंद्र मोदी हुआ है। आप कहोगे हुआ है? हाँ भाई हुआ है, क्योंकि आपके यहाँ सीएम का फिर पूरे देश में चर्चा हो गया है कि उनका सीएम 10वीं पास भी नहीं है क्या। बेइज्जती लगती है ना कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, आईएएस आईपीएस बनाते हो और बाद में उनको जी हजूरी करनी पड़ती है ऐसे लोगों की जिनको पूछा जाता है कि क्या आप 10वीं पास हैं, तो वो बोलते हैं नहीं हमने एफिडेविट दिया हुआ है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लो। अबे बिहार के हो तो बिहार बोर्ड में कौन सी साल में पास किए हो बता दो ना। सिंपल चीज़ें हैं कि भाई फर्स्ट डिवीज़न आया था, सेकंड डिवीज़न आया था कि थर्ड डिवीज़न आया था। 2000 ईस्वी में पास हुए थे कि 1995 में हुए थे कि 2005 में हुए थे कि 2015 में हुए कि 2014 में हुए हो। एक और चीज भी बताइए ना सम्राट चौधरी, आप जानते हैं आप राजनीति में हैं, तलवार की धार पर चलते हैं, तो आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और मैं प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। तो आपने वोट दिया था नीतीश कुमार को, आपका प्रश्न है तो जवाब। और नीतीश कुमार पूरे स्टेट का ही सौदा कर दिया अपने बेटे के लिए। तौर पर लिखा है, पता है मुख्यमंत्री पद छोड़ के बंदा राज्यसभा गया है। कोर्स मैंने कामराज क्यों गया है मालूम है क्या? पीएफसी व्हाट इज इट? कि डायरेक्ट अपने बेटे को भी बना देगा ना। तो आप लोग चिल्लाओगे कि अरे ऐसे गधे को कैसे बना दिया, ऐसे बेवकूफ़ को कैसे बना दिया। तो अभी इस बार उसने बोला कि चलो ठीक है अभी सम्राट चौधरी को बना दो, अगले बार फिर से चुनाव जीत जाना और फिर मेरे बेटे को बना देना। ये डील हुआ है बंद कमरे के बीच में। तो बिहार के लोग वोट देते हैं कि भैया ये कुमार फलना कुमार आएंगे तो हमारा बहुत भला कर देंगे, ये हमारे जाति के हैं, हमारे लिए ये करते हैं, हमारे लिए वो करते हैं। फिर वो आदमी पूरे राज्य के वोट का ही सौदा कर देता है सिर्फ इसके लिए कि उसका बेटा या तो कोई मंत्री बनेगा नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और आप लोग ऐसे ही माइग्रेट हो के दूसरे राज्यों में जाइए, वहाँ पे मजदूरी कीजिए, होली दिवाली पे ट्रेन में गधे भैंसों की तरह लद लद के वापस आइए, फिर छुट्टी मनाइए, जो पैसे कमा के लाइए वो सारे पैसे खर्च कर लीजिए और फिर चले जाइए पान खाते हुए कमाने के लिए। यही आपकी सच्चाई। आपको बुरा लगेगी ही, क्योंकि सच्ची चीज़ें हमेशा बुरी लगती है। तो मेरी बातें आपको शायद बुरी लग सकती है कि मेरी बातें उतनी अट्रैक्टिंग नहीं होती है, लेकिन बात सच्ची हो तो अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है।